बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ कल के अपडेट्स भी शेयर करते हैं। और जो डोनाल्ड लू की मीटिंग हुई है, जो उसको बुलाया गया था और उससे जो सवालात पूछे गए थे और इमरान खान की हुकूमत गिराने के यानी कि साइफ़र के मतलब भी सवालात हुए और भी कुछ पाकिस्तान में इलेक्शन के बारे में भी उनसे सवालात किए गए। वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और साइफ़र केस और तोशाखाना केस, इद्दत में निकाह का केस, ये तीनों केसेस कल समाअत के लिए मुकर्रर थे। इनका क्या बना है और वफाकी हुकूमत जो अभी तक की इत्तलात हैं, दो बड़े अहम काम करने जा रही है। वो क्या है, दो बड़ी तरमीम, आइनी तरमीम करने जा रही है। वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ख़बर है ना, वो शेयर करते हैं। कल डोनाल्ड लू की जो कल मीटिंग थी, जो कल उनको बुलाया हुआ था यूएस अफेयर्स होम में, उनसे वहाँ पूछताछ हुई कि साइफ़र के मतलब हुई कि इमरान खान का इल्ज़ाम है कि डोनाल्ड लू ने वहाँ से धमकियाँ में साइफ़र लिखा था। वो टेलीग्राम के थ्रू, जो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो हमने कोर्ट रिपोर्टिंग में भी देखा है, अदालतों में, वो टेलीग्राम के थ्रू एक कोडेड मैसेज आता है। उसको फिर ना यहाँ जो डिप्लोमेट होते हैं उनको फिर वो डी कोड करते हैं। डी कोड करने के बाद वो साइफ़र आया वज़ीर आज़म हाउस में। और फिर वो जो साइफ़र था उस पर इमरान खान का इल्ज़ाम था कि मेरी हुकूमत गिराने में डोनाल्ड लू का किरदार है, कि उन्होंने लिखा था कि अगर आपने इमरान खान की हुकूमत ना गिराई तो आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये इमरान खान का इल्ज़ाम था। कल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सरासर झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही उन्होंने कोई साइफ़र लिखा है। तो कल और भी उन्होंने, डोनाल्ड लू ने भी मुतालबा किया कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन में जहाँ भी ज़ाब्तियाँ हुई हैं वहाँ तहकीकात का मुतालबा करते हैं हम। क्योंकि काफ़ी सारे जो वहाँ बैठे थे कांग्रेस के सेनेटर्स, उन्होंने भी इस चीज़ पे ज़ोर दिया है कि जो भी इलेक्शन में भी ज़ाब्तियाँ हुई हैं उन पर जो है पाकिस्तान में वो मुतालबा किया गया है कि तहकीकात की जाएँ। तो ये थी वहाँ से अपडेट्स। और उन्होंने मज़ीद जो है एक, आई थिंक मुझे ग़ालिबन उनका नाम भूल गया वो कौन थे, उन्होंने मुतालबा किया है कि जो अमेरिकन हैं एम्बेसडर पाकिस्तान में, जो इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर मौजूद हैं, उनको जाना चाहिए जेल में और जेल में जाके इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। फिर उनसे सवाल हुआ कि जो पीटीआई से बैट सिंबल ले लिया गया था और वन साइडेड फैसले हुए थे, तो जिस तरह उन्हें मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू रहा, वो चीज़ें नहीं दी गई। तो फिर वहाँ जो है डोनाल्ड लू ने थोड़ा जवाब इतना ख़ास नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो है इंदिया दे दिया कि दोबारा इंतखाबात करवा लिए जाएँ। मगर बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं है। कल क्योंकि इमरान खान ने भी डेला जेल से जो उनका बयान था, उन्होंने कहा कि मैं 5-6 माह मज़ीद जेल में हूँ और ये हुकूमत 5 से 6 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती है और फिर मैं बाहर आ जाऊँगा। और देखें, अगर हम एक चीज़ देखें ना, जितनी इन्होंने पेशन गोइयाँ कही हैं वो सारी साबित हुई हैं। इन्होंने कहा कि मुझे जेल में डाला जाएगा, मेरी पार्टी को जो है वो तितर-बितर किया जाएगा, मेरी लीडरशिप जाएगी और फिर पीडीएम हुकूमत बनेगी, फिर ये आएंगे आईनी तरह वो जो नैब के कानून थे, फिर ओवरसीज़ वाला वोटिंग वाला था। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई थी वो रिवर्स हुई हैं और वो वक्त के साथ साथ साबित हुई हैं। तो बज़ाहिर ये चीज़ें हैं। और जो कल वहाँ काफ़ी सारी मीटिंग थी और उस मीटिंग के जो अहवाल हमने, कुछ अहम चीज़ें थी वो आपके साथ शेयर की हैं। साइफ़र केस और तोशाखाना केस जो था, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद के हैं उन्हें भी तलब किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और उनकी तलबी के बाद जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कुछ अहम चीज़ें सवालात उनसे किए। जो स्टेट काउंसिल डिफेंस थी उनकी सीवीज़ मांग ली हैं कि उनकी सीवीज़ और उनका एंट्री और एग्ज़िट डाटा जो अडयाला जेल में वो तलब कर लिया गया है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की थी। उन्होंने कहा, देखिए, अगर स्टेट डिफेंस काउंसिल थे तो एडवोकेट जनरल तो प्रोसिक्यूशन से भी थे, तो इससे जो है वो बार का सदर होना चाहिए था। क्या बार का सदर नहीं होना चाहिए था? तो ये चीज़ें थी जो अहम चीज़ें हैं वो रह गई थी, क्योंकि हमने पहले भी ये बताया कि जो इसमें कानूनी प्रोसेस है उसमें सुकम है और उस वजह से ये जो केस है रिमांड बैक भी हो सकता है और कलअदम करार भी दिया जा सकता है, या फिर अदालत ही आगे इसको खुद चला के इसका फ़ैसला कर दें। ये चीज़ भी हो सकती है। और इसके बाद जो है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने बड़ा अहम मतलब जो है रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये केस तो मैं कल ही लगाना चाहता था लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इस वजह से हम 25 मार्च शायद मंडे बन रहा है, मंडे वाले दिन हम इसको दोबारा सुनेंगे और हमारी भी कोशिश है कि इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म करें। साइफ़र और तोशाखाना केस दोनों समाअत थी
और वो 25 मार्च तक जो है वो मुलतवी हो गई है। और 27 मार्च तक इद्दत में निकाह का केस जो है उसको मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि ख़बर मानिका के जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, वो अदम पेशी के बाइस जो है केस की समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। ये थी कल की अपडेट्स। और जो वफ़ाकी हुकूमत दो अहम आइनी तरमीम करने जा रही है, जो अभी तक इतलात हैं, कल जो है वफ़ाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने भी हामिद मीर साहब के शो में इस चीज़ का इंदिया दिया है कि निगरां हुकूमतों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि निगरां हुकूमतों को ख़त्म इसलिए किया जा सकता है कि वो शफ़ाफ़ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमने ये पिछली हुकूमत भी देखी है कि निगरां हुकूमत तो वो एक 90 रोज़ आइनी मुद्दत से ज़्यादा थी। और दूसरा जो हुआ है उसमें सबके सामने है कि उसमें उन्होंने क्या किया है। तो इस वजह से भी उनका जो प्लान है कि जो मुंतखब हुकूमत है वही इलेक्शन करवा दे, और जो वज़ीर आज़म होगा वही होगा। बाकी जो तकरीबन काम है वो इलेक्शन कमीशन जो है उनको पावर अथॉरिटी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, अभी तक इतलात हैं, अभी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ज़ाहिर हो भी सकता है क्योंकि इनके पास रिज़र्व सीट जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी अगर इनको मिल गई तो इनके पास आईनी नंबर 224 तकरीबन पूरा हो जाएगा, और उसके बाद ये आसानी से आईनी तरमीम भी कर सकते हैं। और जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत है वो भी बढ़ा सकते हैं, जो 70 साल की एज कर सकते हैं। ये अभी तक अफवाहें हैं और इतलात आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, अभी कन्फर्म नहीं हो रहा। और मज़ीद जो जितनी डिटेल्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा हमें। अल्लाह हाफ़िज़।